हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग बेकिंग। दोस्तों, पहला कदम तो उठा लिया आपने बेकरी के बिजनेस की ओर और अब नेक्स्ट में हमें क्या करना है वो देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। मैंने यहाँ 2 केक टिन ले लिया है और दोनों केक टिन में रिफाइंड ऑयल लगा दूंगी और मैं इसमें छोटे छोटे केक बना रही हूँ, इसलिए मैंने पार्चमेंट पेपर नहीं लिया है। मैं यहाँ 1/4 कप प्रीमिक्स का यूज कर रही हूँ, यानी 80 ग्राम के करीब प्रीमिक्स है ये। इसे मिक्स कर लूँगी और अच्छी तरीके से हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी। और ये मैं बना रही हूँ जहाँ पे मैंने सैम्पल केक दिया था, उन्होंने सैम्पल को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया, तो उन्होंने छोटा छोटा मुझे 2 केक का ऑर्डर दिया है। जिनको मैंने सैंपल दिया था उन्होंने आसपास वो केक खिलाया और सभी को पसंद आए, तो इसलिए उन्होंने स्टार्टिंग में छोटे छोटे केक का ऑर्डर दिया है। तो अगर आपके पास भी इस तरीके से बिजनेस स्टार्ट करने का मौका है तो आप इसे ज़रूर स्टार्ट करें। मैंने एक टिन में वनीला प्रीमिक्स डाल दिया केक टिन में, और दूसरे में चॉकलेट का प्रीमिक्स डालना है, तो मैंने 80 ग्राम यहाँ पे चॉकलेट प्रीमिक्स लिया। और 80 ग्राम ये 1/4 के कप के बराबर होता है, तो आप उसका आधा पानी ले लें और 1 टीस्पून के करीब आप इसमें रिफाइंड ऑयल डाल दें और मिक्स कर लें। और यहाँ हैंड ब्लेंडर में मैंने एक ही अटैचमेंट लगाया क्योंकि बहुत कम प्रीमिक्स है, तो एक अटैचमेंट से काफ़ी अच्छे से हो जाता है। आप स्पैचुला से भी इसे कर सकते हैं और आप इसे ओटीजी के अलावा कुकर में भी बेक कर सकते हैं, कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बस टाइमिंग का ध्यान रखना पड़ता है कढ़ाई या कुकर में। आप हैंड ब्लेंडर से मिक्स करने के बाद एक बार इस तरीके से स्पैचुला से ज़रूर मिक्स कर लें और उसके बाद केक टिन में डालें। ओटीजी को 160 डिग्री पे मैंने प्रीहीट कर लिया है और इससे मैं 25 मिनट के लिए बेक करूंगी। अगर ये पूरी तरीके से नहीं होता है तो मैं 5 मिनट और बढ़ाऊंगी। दोनों केक बेक हो चुका है और उसे मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। और यहाँ पे मैं 1 कप के बराबर क्रीम यूज कर रही हूँ, जिसे मैं अच्छी तरीके से व्हिप कर लूँगी। हमारा व्हिपिंग क्रीम जब अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा तो मैं अगला आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे दोनों केक बना रही हूँ। दोनों केक को मैंने 3 इंच के मोल्ड में बेक किया था और मैंने पार्चमेंट पेपर उसमें यूज नहीं किया क्योंकि बहुत छोटा केक था, इसलिए 3 इंच के मोल्ड के हिसाब से और छोटे केक का ही ऑर्डर था पहले, तो मैंने इसीलिए 80 ग्राम के करीब प्रीमिक्स यूज किया है। उन्होंने अपनी तरफ से बोला कि आपको जो केक पहले देना है आप उसे दे सकते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पाइनएप्पल फ्लेवर और चॉकलेट फ्लेवर दिया जाए, ताकि दोनों केक सभी को पसंद होता है। यहाँ पे क्रीम व्हिप्ड हो चुका है और आप देख सकते हैं कितने थोड़े से क्रीम में मैंने पाइनएप्पल अरोमा मिक्स किया है और उसके बाद मैं इसे केक पे लगाऊंगी। आप पाइनएप्पल अरोमा का ज़रूर यूज़ करें और आप छोटा केक बनाएं या बड़ा केक बनाएं, आप उसी तरीके से बनाएं जैसे कि आप 1 केजी में एफ़र्ट डालते हैं, उसी तरीके से आप छोटे से केक में भी एफ़र्ट डालें और हर वो प्रोसेस करें जो कि आप बड़े केक में करते हैं। यानी आपको 3 लेयर में इसे कट करना होगा। उसके बाद आप क्रीम में अरोमा ज़रूर मिलाएंगे और पाइनएप्पल का क्रश भी डालेंगे और पाइनएप्पल के छोटे छोटे स्लाइस भी होते हैं वो भी डालेंगे। आपको कहीं से भी ये केक ये नहीं सोचना है कि छोटा केक है तो आप उसे नॉर्मल तरीके से क्रश डाल के बना दें चलेगा, नहीं, आपको छोटे केक में भी अपना एफर्ट डालना पड़ेगा ताकि जो भी ये छोटा केक खाए वो आपको बड़ा केक का ऑर्डर ज़रूर दे। मैंने यहाँ पे क्रीम में अरोमा डाला था और क्रश भी डाल दिया है और साथ ही मैं इस पे पाइनएप्पल का छोटा छोटा टुकड़ा भी डाल रही हूँ और इस तरीके से मैं सेट कर लूँगी और क्रम कोट करके फ्रिज में रखने के बाद इसे फिर से पूरा रेडी करूँगी। बेकरी बिजनेस की ओर पहला कदम, अगर ये आप मेरा पहला वीडियो नहीं देख पाए हैं तो आप ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने उस तरीके से स्टार्ट किया तो उसके बाद मुझे ये 2 केक का ऑर्डर आया
और इस तरीके से आगे भी ऑर्डर आएंगे तो आप उसे देखें, क्योंकि उसमें मैंने अच्छी तरीके से बताया है कि आपको किस तरीके से केक को किसी को सैंपल में देना है तो आप किस तरीके से दे सकते हैं, कौन सा केक आप देंगे तो उनको ज़्यादा पसंद आएगा और किस तरीके से देंगे। बॉक्स को भी इस तरीके से देंगे कि बॉक्स पे भी आपका इम्प्रेशन हो कि आप अच्छी तरीके से मैनेज करके सब कुछ देते हैं, तो वो भी मैंने पिछले वीडियो में बताया है, तो आप उसे ज़रूर देखें। आप अगर सैंपल देने जा रहे हैं तो आपका इम्प्रेशन अच्छा पड़ना चाहिए, तभी आपको नेक्स्ट ऑर्डर मिलेगा, इसलिए आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। ये मेरा कल का ऑरेंज कलर का क्रीम बच गया था, तो मैंने सोचा उसी से डेकोरेशन कर दिया जाए और मैंने उसको भी यूज कर लिया और ये वाइट क्रीम से भी मैंने इसे बना दिया। तो इस तरीके से मैंने नूर के 46 नंबर नोजल से डिज़ाइन बना दिया और सिंपल सा छोटा सा ये पाइनएप्पल केक हमारा बनकर तैयार है। अब मैं चॉकलेट केक बनाने वाली हूँ, वो भी 3 इंच के मोल्ड में मैंने आपके सामने बेक किया है। मैंने यहाँ 50 ग्राम के करीब चॉकलेट गनाश के लिए डार्क कंपाउंड लिया है और 25 ग्राम यहाँ पे मैंने अमूल फ्रेश क्रीम ले लिया है। जितनी ज़रूरत होगी हम इस केक में यूज करेंगे, बाकी मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि मैं बाद में नेक्स्ट केक में भी यूज कर सकूँ। इस तरीके से मैंने चॉकलेट गनाश बना लिया है। अब मैं इस केक का भी 3 लेयर करूँगी और जैसे मैं 1 केजी 2 केजी का केक बनाती हूँ उसी तरीके से इसको भी बनाऊँगी। अमाउंट कम है, छोटा है केक, लेकिन बनाना उसी तरीके से, प्रोसेस वही होना चाहिए। ये छोटा सा केक आपके लिए बड़ा केक का ऑर्डर ला सकता है, इसलिए पूरा एफर्ट इसमें भी डालें। आप किसी भी दुकान में जाएं जहाँ पे केक सेल हो सकता है या कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखते हों और उनसे आप बात करें, उनको बताएं कि आप केक बनाते हैं और केक को आपको सेल करना है। आप थोड़ा शुरू में प्रॉफिट कम लें, लेकिन आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं लेना है शुरू में। अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट लेने का सोचेंगे तो आप दुकान में सेल नहीं कर पाएंगे। अगर आपको घर बैठे आसपास से ऑर्डर आते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है, लेकिन अगर आपके पास वो ऑप्शन नहीं है तो आप इस तरीके से दुकान में जाकर आप उनको सैंपल केक दे सकते हैं और उसके बाद आप पूरा एफर्ट डालें। जो प्रोसेस होता है कि जिस तरीके से केक बनाया जाता है, प्रीमिक्स का यूज़ करें और मार्केट वाले प्रीमिक्स का यूज़ करें और उस तरीके से प्रॉपर केक बनाकर दें, टेस्ट कराएं और बताएं कि मैं इस तरीके का केक बनाती हूं और उसके बाद आप देखें कि उनका क्या रिस्पॉन्स है। लेकिन आप बहुत बड़े दुकान में नहीं जाएं, क्योंकि बड़े दुकान वाले के पास बड़े बेकरी से ऑर्डर आते हैं और वो लोग काफ़ी सस्ता केक देते हैं उन लोगों को। आप किसी ऐसे दुकान में जाएं जहां पे आसपास बहुत ज़्यादा केक का शॉप नहीं हो और दुकान जो है वो मेन मार्केट में हो, तो उस तरीके के जगह पे अगर आप दुकानदार को कन्विंस करते हैं तो आपके लिए वो बेनिफिट होगा कि वो अगर आपका केक लेता है, ठीक है आप शुरू में कम पैसे में दें, आप ज़्यादा प्रॉफिट लेने की ना सोचें, लेकिन आप उन्हें बता दें कि अभी आप सेल करें, फिर बाद में इसका मैं प्राइस बढ़ाऊंगी, इस पे मैं अपना चार्ज लूँगी, लेकिन अभी आप उनको सेल करने के लिए प्रोत्साहित करें कि आप सेल करें। और अगर सेल होता है और अगर 4 6 केक 8 केक आप बनाकर रोज़ देते हैं तो आपका प्रॉफिट तो निकल ही आएगा। तो इसलिए आप पहले चिंता ना करें कि आपकी प्रॉफिट आपका ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। आप ऐसे दुकान को चुनें और वहाँ पे आप जाके अपने केक को सैंपल दे के और देखें। और ज़रूरी नहीं कि एक ही दुकान से आपका आने ही लगे, इसलिए आप 2-3 दुकान कुछ कुछ दिन पे ट्राई करें कि कैसे उनको कन्विंस करके आपको केक अपना सेल करवाना है। ये केक बनकर तैयार है और आप देख सकते हैं कि कितना सिंपल और कितना खूबसूरत केक लग रहा है। और आपको अगर इस तरीके की गार्निशिंग करनी है तो आप मेरा पुराना वीडियो देखें, उसमें मैंने सारे मोल्ड के बारे में बताया है और उसमें मैंने गार्निशिंग कैसे करते हैं वो भी दिखाया और कौन कौन सा मोल्ड आपको लेना चाहिए। पहले ज़्यादा पैसा ना खर्च करें, जो मैंने बताया है कि जो परफेक्ट गार्निशिंग के लिए मोल्ड है वो आप ले लें और उससे आप गार्निशिंग करें। मैंने इसको करके भी दिखाया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें।
और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।